So students, this is the video number 12 of current electricity। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकती है, मेज़र कर सकती है एक्यूरेटली, ठीक है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जैक्ट ईएमएफ निकल के आ जाता है किसी भी सेल या किसी भी बैटरी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर क्या है? किसी भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी बैटरी के ईएमएफ को एक्यूरेटली जो है मेज़र कर सकती है, ईएमएफ। इसके बाद बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी मेज़र कर सकती है, ठीक है। और साथ साथ में दो बैटरीज़ के जो है ईएमएफ को कंपेयर कर सकती है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 काम हम कर सकते हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया आपको कि बैटरी जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें आप देखोगे कि एक दो बैटरी लोगे, एक का ईएमएफ E1 होगा, एक का आपका E2 होगा। तो E1 और E2 में वो कंपेयर कर सकता है। हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों सेल के ईएमएफ से, ठीक है ना। 1 बाई 1 आप थ्योरी पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इसमें क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि 7 to 8 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटाइन वायर एंड मैग्नेट वायर को लेते हैं। इसके बारे में मैंने चर्चा आपसे कर रखी है जब मैं आपको पढ़ा रहा था मीटर ब्रिज। भाई कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्नेट वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है और बहुत ही कम होता है। जैसे आप सिंपल कॉपर की वायर की बात करो, सिंपल कंडक्टिंग वायर की बात करो, तो उसका जो अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका भी पॉजिटिव होता है। और ये भी जो वायर आपने लिया है, जो ये कॉन्स्टेंटाइन मटेरियल आपका है या मैग्नीन है, इसका भी पॉजिटिव होता है। मतलब ये भी आपका लगभग ये भी आपका कंडक्टिंग ही है। बट जो आपका कंडक्टिंग वायर होगा, कॉपर का होगा या जो भी आप लोग कंडक्टिंग वायर लोगे, उस वायर में जो है अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव होता है और अल्फ़ा ज़्यादा भी होता है। इसमें एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसका अल्फ़ा तो पॉजिटिव होता है, करंट तो फ्लो करेगी इसमें, बट इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ भी लगाएंगे रेजिस्टेंस इस वायर का चेंज नहीं होगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। हम जब लैब में जाएंगे तो लैब में आपको एक बोर्ड मिलेगा। उस बोर्ड पर यहाँ पर देखो कॉपर की स्ट्रिप यहाँ लगी हुई है, यहाँ भी कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ भी कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई, छोटे छोटे यहाँ भी कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है। तो बेटा जी यहाँ पर अब देखो ये जो है कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का वायर है, देखो ये जो है लगभग 7-8 मीटर लंबा होता है। इस तरीके से क्या करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या है कि जब बोर्ड पे इसको सेट करेंगे तो बोर्ड की लेंथ बहुत बड़ी चाहिए हमको। उस लेंथ को कम करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे टर्न कर देते हैं, ऐसे इसमें करते हैं कनेक्ट, फिर इसे मिला के इसे करते हैं कनेक्ट, फिर मिला के इसे करते हैं कनेक्ट, फिर मिला के इसे करते हैं कनेक्ट। तो ऐसे रैंडम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कनेक्ट। इसकी लेंथ कुछ कितनी हो गई, लगभग 7 से लेकर के 10 मीटर की रेंज में रहती है, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पर कॉपर का, कॉन्स्टेंटाइन का, क्योंकि कॉपर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर कॉपर भी लगा हुआ है, कॉपर का कॉन्स्टेंट जो वायर लगा हुआ कॉन्स्टेंट मैग्नीन का है, तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस भी हमने पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अब जो आपका मैग्नीन का वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेयर टू कॉपर। कॉपर की स्ट्रिप यहाँ लगी हुई है, छोटी स्ट्रिप लगी हुई है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। लेकिन जो मैग्नीन होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होगा, वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये तो हमने बोर्ड पे ऐसे वायर को हमने सेट कर दिया जब हम बनाते हैं पोटेंशियोमीटर की सर्किट। अब क्या करते हैं, देखो ये जो आपने वायर लगाया हुआ है इस तरीके से, ये एक ही वायर है लेकिन आपने इसको टर्न किया हुआ है ऐसे। इसका एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है, यहाँ पर हमने लगा दिया मीटर स्केल, हाँ, जिससे कि हम जब भी वायर की लेंथ को मेजर करना हो, जो भी आप जिस पॉइंट पे आप जा रहे हो वहाँ से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वो जब सर्किट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ क्या बताने वाले हैं कि जो आपके पास कॉन्स्टेंटाइन वायर है या मैग्नीन का वायर है, उसका एक एंड यहाँ पर है और दूसरा एंड यहाँ पर है। तो उसको हमने क्या किया, एक एंड को हमने क्या किया, ये आपका है रिहोस्टेट। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिहोस्टेट। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका रिहोस्टेट है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो आपका ये एरो लगा हुआ एरो, इस एरो को जब इस पर स्लाइड करेंगे ऐसे तो रेजिस्टेंस आपका वेरी करेगा, है ना। इसको जब इसको चेंज करेंगे
जैसे मतलब यहाँ रखा है रेजिस्टेंस कम आपका है, इसको इधर लेके आएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना ही इसको लेके आओगे उतना रेजिस्टेंस का पार्ट इन्वॉल्व होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो करंट मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, करंट यहाँ आएगी, इसमें जाएगी करंट, फिर इसे निकल जाएगी। तो इतना ही पार्ट जिसे मान लीजिए आपने एरो को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो बताइए तो कितना रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट करेगा, इतना करेगा, इतना ही करेगा। मतलब करंट आएगी यहाँ आएगी और इस यहाँ से नहीं, ये वाला पार्ट नहीं करेगा। इस वायर को अगर मान लो आप यहाँ लेके आए तो इतना रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। इसलिए इसी वायर को हम जैसे से यहाँ लेके आएंगे, जब यहाँ लेके आ जाओगे तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका। जब इस वायर को आप यहाँ रख दोगे तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है वो पार्टिसिपेट करेगा, सर्किट में नहीं करेगा, क्योंकि आपने जॉकी को ला के यहाँ रख दिया। ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इस पूरे के पूरे इस पार्ट को बोलते हैं रिहोस्टेट, RH से करते हैं। ये क्या करेगा, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को मेंटेन, पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को मेंटेन रखता है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ, कहीं पर रेजिस्टेंस में चेंजेज हुए, तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो रहा है तो यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें पूरी की पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को फिक्स रखना होता है कि चेंज ना होने पाए। हम रिहोस्टेट की हेल्प से वही काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगी हुई एक बैटरी, ठीक है ना, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसको बोलते हैं ES, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। ठीक है बेटा जी। तो ये देखिए आपका ये ऑक्सिलरी बैटरी है, ये ऑक्सिलरी बैटरी। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना। इससे हमेशा कांस्टेंट करंट ही निकलेगी, जो कि सर्किट में जाएगी। यहाँ पर वायर में ऐसे करंट दौड़ती हुई निकलेगी और फिर यहाँ से निकल के फिर यहाँ से निकल जाएगी ऐसी। ठीक है ना। तो ये जो है कि ये हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगी, पहली बात। और इसके बाद क्या है कि करंट यहाँ से आएगी। अगर मान लो सर्किट में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट आप करना शुरू किया यहाँ पर, तो हो सकता है कि करंट रेजिस्टेंस आपका चेंज हो, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगी, जो करंट आ रही है सर्किट में वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम रिहोस्टेट की हेल्प लेते हैं कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत सर्किट में रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है तो उस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रिहोस्टेट होता है। जितना यहाँ पर चेंज होगा उतना यहाँ से मेंटेन कर लेंगे हम, जिससे कि ऑक्सिलरी से करंट जो निकल रही है वो सर्किट में कांस्टेंट रहे। तो इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये सर्किट में कांस्टेंट, इस पूरे के पूरे सर्किट में जो आपका बना हो इसमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, बस। इसके बाद इसका कोई रोल नहीं होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। तो ये एक सिंपल आपकी सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल जब लैब में जाओगे तब आपको मिलेगी पूरी की पूरी सर्किट, ऐसे आपको बोर्ड में लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे तो सारे पूरे की पूरे वायर को एक सिंगल वायर से दिखा देंगे आपको। एक सिंगल वायर है, आपका लेंथ उतना ही रखेंगे, L मान लेंगे, तो एक सिंगल वायर से दिखा देंगे और सारी की सारी जिस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। तो अब ये आपका है पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आपके पास कोई वायर है तो उस वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, क्योंकि वायर है तो वायर में आपका रेजिस्टेंस भी होगा, तो उस वायर के पास अगर मान लो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपका जो आपने जो अभी तो इसके पहले आपने पढ़ा था कि वायर में रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उसमें कहाँ रेजिस्टेंस होता है, उसको तो आप लोग इग्नोर करके आगे बढ़े हो। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपने वायर लिया हुआ है वो कांस्टेंट 10 और मैग्नेन का वायर है और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट और मैग्नेन का वायर है जिसकी लेंथ लगभग 10 मीटर है या 8 मीटर है, तो उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम उस लेंथ के अक्रॉस, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे मान लीजिए आपने करंट उसमें आई फ्लो करा दिया, किसमें, मैं आपने कांस्टेंट करंट जो है वायर में फ्लो करा दिया, क्योंकि आपको ऑक्सिलरी जो बैटरी है वो वायर में करंट क्या हमेशा कांस्टेंट ही देगी, क्योंकि यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर रहे हो। आपने क्या किया, वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, तो वायर की लेंथ को अगर बढ़ा दिया तो वायर में करंट तो उतना ही आ रही है, क्योंकि करंट देने का काम किसका है, ऑक्सिलरी बैटरी का। ये जो करंट देगी ये तो कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने यहाँ पर वायर की लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट तो सेम है ना, करंट तो कांस्टेंट है उसमें, वो तो कम नहीं होने वाली है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, करंट वही है जो पहले थी, तो बताइए वायर के क्रॉस क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा V = IR से।
V इक्वल टू आई आर से I को आपने फिक्स कर दिया, R आपने बढ़ा दिया, तो अगर I फिक्स और R बढ़ा दिया तो क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम कांस्टेंट टेन या मैग्नेट वायर जो हमारा उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ने लगता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब सीधे मैं कंस्ट्रक्शन पे आता हूँ, किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये तो लैब का कंस्ट्रक्शन था, अब जो हम लोग थियरी करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे आपको, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग जो है कि पोटेंशियोमीटर की जो प्राइमरी सर्किट है उसको बनाएंगे, ठीक है बेटा जी, है ना। प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी मैग्नेट वायर आपका है उसके क्रॉस जो है अगर उसकी लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके क्रॉस बढ़ेगा, ये उसका प्रिंसिपल था। उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेटअप बिल्कुल वही है जो मैंने यहाँ पर बताया था। ये जो मैंने यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है वही सर्किट मैंने यहाँ पर बनाई भी है। ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी है जो कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो यहाँ से कांस्टेंट करंट जाना है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये एम्पियर, ये यहाँ पर ये करंट मेजर करता है, ठीक है बेटा जी। ये आपका करंट को एमीटर आपका है जो कि करंट मेजर करेगा, जो भी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब हमें जो है जो हमारी प्राइमरी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है पोटेंशियोमीटर वायर होता है। ये वायर हमने लिया सिंगल वायर है जिसकी लेंथ के बारे में आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा ये लेंथ होगा, जो भी 8 मीटर जो लेंथ होगी पूरी की पूरी रखेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। इसको हम L मान लेंगे, हम सिंगल वायर को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि लैब में जाओगे तो आपके पास स्पेस कम होता है, इसलिए उसको बार बार टर्न करके हम बोर्ड पे बनाते हैं और फिर देखते हैं उसको। तो हमने एक सिंगल वायर यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो आपके पास ऑक्सिलरी का सर्किट है जो सेटअप है उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने कनेक्ट किया वैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। करंट यहाँ से निकलेगी, मान लो ये करंट आई निकल रही है, ये करंट यहाँ से आई जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी, ये करंट जाना शुरू करेगी यहाँ से निकल के, फिर ये सर्किट कंप्लीट कर लेगी ऐसे, फिर ऐसे आएगी, फिर इस तरीके से करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। अब बताओ कि अगर क्या इस वायर में करंट अगर आई फ्लो कर रही है तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या यही होगा, नहीं ये नहीं हो। क्या यही बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ होगा, नहीं, क्योंकि ये बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर की तरफ बनाएगी तो वो कुछ और बनाएगी। ये तो बैटरी जो लगाया आपने उसका ईएमएफ आपका है ना, तो आपने कहा कि यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ का जो ये तो बैटरी का अपना ईएमएफ है, लेकिन जो बैटरी यहाँ इसको देगी ईएमएफ, इसमें जो करंट होगा आई है, और अगर इसका रेजिस्टेंस है, इस ए बी का रेजिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है बेटा जी। अगर इसका ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस क्या है, मान लो आर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, तो आप मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी है। तो ए पर आप क्या मानोगे बेटा जी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर आप मानोगे कि पोटेंशियल ए पॉइंट पर हमारा मान लो ये वी है और यहाँ पर 0 है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपका हो गया वी से लेके 0 तक, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वी हो गया। क्या करंट आई जा रही है और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो यहाँ लिखोगे वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर, अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा बेटा जी, V इक्वल टू होगा I इंटू आर होगा, ठीक है ना। ये तो आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे, I इंटू आर होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है ना। आई थिंक ये तो हुआ ना क्लियर, क्योंकि अब इससे कांस्टेंट करंट हमेशा इसमें फ्लो करती रहेगी। अब बेटा मान लो कि इस वायर की लेंथ को आपने L मान लिया। ये जो लेंथ है ना, ये जो वायर की जो आपने लेंथ लिया है, ये ऐसे ये लेंथ, इसको आपने L मान लिया। लेंथ ऑफ दी वायर अगर मान लो L है तो बताइए यहाँ पर लेंथ क्या है वायर की, ए पॉइंट पर 0 है। अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो लेंथ बढ़ती गई और बी पॉइंट पर जो लेंथ हो जाएगी L हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए से अब L लेंथ जाने पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल गिर रहा है, तो V पोटेंशियल गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर V था, यहाँ पर और कम होगा, 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 करते करते यहाँ पर 0 हो गया। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर गया, कितना पोटेंशियल L लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल गिर गया।
कहोगे सर वी पोटेंशियल गिर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वी था, एल जीरो था तो वी आपका बना हुआ था, फिर आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ एल लेंथ चलने पर, वी पोटेंशियल चलने पर। तो अगर एल लेंथ चलने पर वी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो एक यूनिट लेंथ चलने पर कितना ड्रॉप होगा, वी बाई एल होगा। एल लेंथ चलने पर पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो एल हो रहा है, तो एक यूनिट लेंथ चलने पर पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, पोटेंशियल जो गिरेगा वो कितना गिरेगा, वी बाई एल गिरेगा बेटा। तो आप कहते हो कि मान ली आप कहते हो सर कि जो एल लेंथ चलने पर अगर हम एल लेंथ मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होगा गिरेगा वो वी करेगा, है ना बेटा जी। तो अगर हम मान लो यूनिट लेंथ चलेंगे, यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, वो होगा वी बाई एल होगा। एक यूनिट लेंथ चलने पर जो पोटेंशियल गिरेगा वो वी बाई एल होगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब गिरना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है, इसको हम के से करते हैं डिनोट, ये हमारा हम क्या है, इसको हम करते हैं के से डिनोट, ये होगा वी अपॉन एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि एक यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल कम होगा, वी बाई एल होगा, और एल लेंथ चलने पर कितना कम होगा, वी होगा। इसलिए के को इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। आई थिंक मेरी बात आप समझ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बेटा जी। तो अगर आप यहाँ से पूछे हम कि बताओ बेटा जी यहाँ से v कितना होगा, v इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एल होगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना आपका। एक यूनिट लेंथ चलने पर जो ग्रेडियंट आपको मिलेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, वो अगली यूनिट लेंथ पे भी सेम होगा। एक एक यूनिट लेंथ आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, जो ड्रॉप आपको मिलता जाए कितना मिलता जाएगा, वी बाई एल, है ना। तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, v इक्वल टू के इंटू एल। के कॉन्स्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द वायर ये प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ ऑफ द वायर। क्या हमको यही प्रूफ करना था ना कि जो आपका जो प्रिंसिपल क्या है कि अगर वायर की लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा अक्रॉस द वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। वो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आप लोग फोकस करना कि एक यूनिट लेंथ चलने पर जो पोटेंशियल गिरेगा, ड्रॉप होगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो होता है वी बाई एल। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब बेटा यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। मान लो कि एक वायर आपके पास यहाँ पर है, मैग्नेट वायर आपके पास है, उसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब आगे चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं पूछूं अगर आपसे कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर बी है, ठीक है ना, तो इस बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, जबकि के कितना दिया गया है, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर चलने पर। अब ये जो है ए से बी का जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए से बी आप 10 सेंटीमीटर जब आगे बढ़े तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जबकि के क्या दिया गया, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जाने पर 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 10 सेंटीमीटर आगे जाने पर कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ पर 8 वोल्ट आपका आने वाला है, क्योंकि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया गया है कि एक यूनिट लेंथ पर चलने के बाद जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो रहा है। तो 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा या 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, आप इजीली उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है तो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो बेटा जी हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सर्किट से हमने क्या देख लिया कि जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का उसको हमने समझ लिया कि आपका ये जो है मेन प्रिंसिपल ये था कि V प्रोपोर्शनल टू के, के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, L होता है V प्रोपोर्शनल टू N, आपने लिख दिया, ठीक है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन को देखेंगे कि इस सेटअप के हेल्प से, जो सेटअप हमने बनाया इसकी हेल्प से हम किसी बैटरी के EMF को कैसे मेज़र कर सकते हैं।
एक्यूरेटली, या किसी भी सेल के ईएमएफ को कैसे हम कैलकुलेट, पहले हम पहला एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये आपकी प्राइमरी सर्किट ही आपकी पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना। अब जो है हम जो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन देखिए, पहला टू मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट करेंगे कि कैसे हम ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ये आपका टू मेजर, इसको मैं फिर से लिख दूं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, हमारे पास एक बैटरी आपको मैंने हाथ में दे दिया और कह दिया आपसे कि इसका ईएमएफ कितना होगा फाइंड आउट करो, जबकि ये सर्किट आपको लैब में मिल जाएगी। इसमें ये आपका मैग्नेट वायर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी बैटरी दी होगी, यहाँ पर रियोस्टेट दिया होगा, ये आपका RH होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एमीटर लगा होगा, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट करंट यहाँ से इसको मिल रही होगी, है ना, इसमें करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है बेटा जी। अब बेटा जो हमको बैटरी मिली हुई है ना, जो बैटरी या जो हमको सेल मिला हुआ है, उस सेल को हम जो है अब हम इसमें अटैच करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। तो अब वो बैटरी हमको मिली, उसको हमें क्या करना है, उसका ईएमएफ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उस बैटरी को हम ए के टर्मिनल से यहाँ से ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर जो हमें बैटरी मिली हुई है उस बैटरी का ईएमएफ, ये आपका उस बैटरी का ईएमएफ है ये, और ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है बेटा जी। और वो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये हो गया आपका, यहाँ पर लगेगा एक क्या लिख जाएगा, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे हम लोग। ये बैटरी है ना, बैटरी मिली आपको, बैटरी आपने यहाँ लगा दिया। बस याद रखिएगा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऑक्सिलरी के पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितना था, V था ना, यहाँ पर 0 था ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज था। तो जो जिस बैटरी का हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऑक्सिलरी के पॉजिटिव से ही अटैच होगा। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो हमारा पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, सक्सेस नहीं होगा। तो बैटरी यहाँ पर आपने ले लिया, बैटरी का पॉजिटिव आप यहाँ करंट कर दिए, बैटरी के नेगेटिव से आपने क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से आपने एक वायर निकाला और इस वायर को ऐसे ले जा करके इस वायर के साथ ऐसे जॉकी के साथ आपने अटैच कर दिया जी। और ये जॉकी ईजिली इस वायर पर स्लाइड कर सकती है टच करते हुए, ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। इस प्रकार से आप इसको सेट कर लिया। ये आपका ये जो सर्किट नीचे वाली जो सर्किट है, ये जो बना, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, सॉरी इसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। ये रेड से AB ऊपर वाली प्राइमरी सर्किट हो गई, और नीचे वाली जो सर्किट है उसे बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। अब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपकी, अब यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। अब देखते हैं कि इसका ईएमएफ एग्जैक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है और जॉकी को हम क्या है ईजिली इस वायर पर स्लाइड करा सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अब बेटा इसकी वर्किंग को देखते हैं हम लोग, ध्यान देखना आप लोग, ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी यहाँ पर लगा दिया हमने। अब बताओ, जैसे ही जॉकी को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड, वैसे ही जॉकी और ए के बीच का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यस और नो। जैसे ही आपको, क्योंकि जैसे ही इसको जॉकी को लेके जाओगे लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और करंट तो कांस्टेंट ही आनी है, जो करंट इसमें आ रही है वो कांस्टेंट करंट जानी ही जानी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो अब आप जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। किसके बीच में, ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि करंट इसमें कांस्टेंट है। और जैसे ही इसको स्लाइड करोगे आगे की तरफ वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जे और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और जैसे इसको नज़दीक लेके आओगे तो लेंथ कम होगी। जब लेंथ कम होगी तो व्हाट हैपन, लेंथ के कम होने से क्या होगा, लेंथ के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। किसके बीच का, जे और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम होगा, ये आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अब हमने जॉकी को राइट लेफ्ट हमने ऐसे किया, बढ़ाया घटाया। एक टाइम ऐसा आ गया, मान लो जॉकी एक पॉइंट ऐसा आ गया, जो पॉइंट आपने यहाँ पर नोट किया, मान लो ये पॉइंट आपने, तो बेटा बताओ कि मान लें आपने जॉकी को स्लाइड किया करते करते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। मतलब आप कहोगे सर जब आगे पीछे करेंगे तो करंट इसमें भी फ्लो करेगी, इसमें भी फ्लो कर रही है करंट,
ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। जैसे आपने इसको आगे पीछे किया, एक पॉइंट आपको ऐसे मिला कि गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट उसमें जीरो दिखाने लगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये गैल्वेनोमीटर करंट आपका जीरो जब दिखाने लगा तो आपने उस पॉइंट को नोट किया और उस लेंथ को भी आपने नोट कर लिया। मान लो कि जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपकी x आ गई, तो बताओ बेटा a और j के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट k है तो x लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा k इंटू एक्स आएगा। a और g के बीच में k, हम इस पॉइंट को नोट कर लिया, डिफ्लेक्शन आपका जीरो यहाँ जब हुआ तो। अच्छा, तो आपने कहा कि भाई आप देखते हैं कि आपके पास a j घूम कर आएंगे आप यहाँ पर, फिर ए पर, ये पूरा का पूरा एक लूप बना। इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ पर जीरो शो कर रहा है। तो क्या ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, कितना है, वो के एक्स है। कितना बेटा जी, वो के एक्स। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ आपको वोल्टेज लॉ, क्या लगाऊँ बेटा जी, वोल्टेज लॉ, तो कैसे लगाएंगे, देखो जी, यहाँ पर आपका जो है ये के एक्स वोल्टेज है ना, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ये। और यहाँ पर ये जो आपका जॉकी यहाँ पर लगी हुई है ऐसे, और ये जो जा करके यहाँ से, अब आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ईएमएफ आपने ले लिया, यहाँ पर लगाया आपने गैल्वेनोमीटर, और ये आपकी जॉकी यहाँ से अटैच हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से कम ही यहाँ पर होगा ना पोटेंशियल, तो इस तरीके से यहाँ भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल रहा है। अगर इसमें केवीएल लगाओ, ये आपका ईएमएफ है और करंट इसमें जीरो है, ठीक है ना। तो अगर करंट इसमें जीरो है तो अगर मान लो आप लगाते हो ईएमएफ और आप कहते हो हम क्लॉक वाइज चलते हैं, ऐसे ये क्लॉक वाइज चलते हैं मान लो, तो आप चलोगे पहले यहाँ से यहाँ चलोगे, कितना ड्रॉप मिलेगा आपको, क्योंकि आप प्लस से चल रहे हो माइनस, ये आपका ए है, ये आपका जे है। तो अगर आप ए से जे चले तो आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना मिलेगा, के एक्स मिलेगा। नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव मिलेगा, क्यों नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हो, हायर टू लोअर जा रहे हो। तो कहोगे अगर वोल्टेज लगाते हैं तो माइनस के एक्स आएगा। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारे पास ये जो हमारा जो ईएमएफ लगा है उसको हम अननोन है, पता नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसको हमने ई मान लिया है, तो हायर जा रहे हैं तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो व्हाट इज़ द ईएमएफ, ई की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स के बराबर आ गई। देखो के आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पूरे वायर आपको पूरा का पूरा वायर दिया गया है, इसकी पूरी की पूरी लेंथ दी गई है, तो V अपॉन एल करके आप के निकाल लोगे, और जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपका जीरो हुआ वो आपको वहाँ से आपको मीटर स्केल दी होगी, वहाँ से आप x निकाल लोगे तो आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके आने पर यहाँ पर करंट जीरो हो गई, फिर इसके बाद आपने वोल्टेज लगा दिया, तो आप कहोगे कि जो ईएमएफ, बैटरी का जो ईएमएफ है वो के एक्स के बराबर है। और होगा भी, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर होगा तभी तो दोनों में, तभी इस ब्रांच में करंट फ्लो करना बंद करेगी ना करेगी बेटा जी, है कि नहीं बेटा जी। अगर मान लो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आपको मिला, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे तो कोई भी करंट इस ब्रांच में नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ भी बैटरी आपको दिखेगी, क्योंकि ड्रॉप तो यहाँ भी एक बैटरी ही बन गई ना, बन गई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो यहाँ भी एक बैटरी बन गई, यहाँ भी एक बैटरी बन गई। और इस बैटरी का पॉजिटिव ये है, इस पूरी की पूरी जो बैटरी यहाँ बनी हुई है, एज्यूम कर लिया आपने, यहाँ भी एक बैटरी बन गई, पोटेंशियल क्या, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है के एक्स के बराबर, उसका पॉजिटिव यहाँ है, दोनों पॉजिटिव आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो करंट फ्लो करना बंद कर देगी। तो आपने कहा कि E इक्वल टू के एक्स। अब देखो यहाँ पर आपने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि हाउ कैन कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए आपको जॉकी को राइट लेफ्ट आपको स्लाइड करना पड़ेगा, और तब तक स्लाइड करना पड़ेगा जब तक कि गैल्वेनोमीटर में आपको नल डिफ्लेक्शन न मिल जाए, यानी करंट इसमें जीरो हो गई, जिसका ये मतलब हुआ कि हम इसमें अब वोल्टेज लगा करके इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हो आप कि जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर में यहाँ पर, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ के बराबर होगा और एग्जैक्ट होगा बेटा जी। क्योंकि एग्जैक्ट क्यों ईएमएफ निकल के आया, क्योंकि जब इसमें करंट जीरो होगी ना तो इस ईएमएफ में जो है, अगर इस पूरे के पूरे सर्किट क्लोज लूप में इसमें करंट जीरो हो गई तो इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही इसमें जीरो हो गई, तो एग्जैक्ट आपको ईएमएफ मिल के आ जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या है, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं किसका,
बैटरी के ईएमएफ का एग्जैक्ट, क्योंकि उस केस में बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो ही नहीं करती है, जहाँ पर एनर्जी लॉस होती है। तो एग्जैक्ट आपको ईएमएफ मिल जाएगा। अगर सिंपल जो वोल्ट मीटर की डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, उसको लगाएंगे ना, तो वहाँ पर स्मॉल आर जो है बैटरी का ना, वो पार्टिसिपेट करने लगता है। तो एग्जैक्ट आपको क्या है, ईएमएफ नहीं मिल पाता है। पोटेंशियल डिफरेंस देता है हमको वोल्ट मीटर, लेकिन एग्जैक्ट ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या है, पोटेंशियोमीटर का हमें हेल्प लेना पड़ता है, और ऐसे हम एग्जैक्ट क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई थिंक इस बात को आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया आपको। ठीक है बेटा जी, तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। अब बेटा देखो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हमारे पास दो सेल आपके हाथ में मैंने दे दिया और उनके ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कंपेयर करना है। तो प्राइमरी सर्किट तो आपकी वैसे ही रहेगी, ऑक्सिलरी है, रियोस्टेट है, करंट कांस्टेंट आई है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर आपका लगा ए बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है, और इसके क्रॉस इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बड़ा है, पता आपको है, V/L होता है, सब कुछ पता है इसका, है ना। अब जो आपकी सेकेंडरी सर्किट नीचे वाली है उसमें हमने दोनों ईएमएफ को अटैच करना है। तो पहला ईएमएफ हमने क्या लगा दिया, E1 ले लिया, और इसका पॉजिटिव हमेशा क्या है, ऑक्सिलरी के पॉजिटिव से अटैच होगा। मैंने बताया सेल को अगर रिवर्स कर दो काम नहीं करेगा। मैं सबसे पहले कह देता हूँ आपसे कि जब कनेक्शन प्रॉपर शुड बी प्रॉपर, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर, अगर प्रॉपर नहीं है तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। दूसरा जो आपने बैटरी लिया उस बैटरी का भी पॉजिटिव आप ऑक्सिलरी के पॉजिटिव से आपने अटैच कर दिया, नेगेटिव लगा लिया आपने। इस यहाँ पर पहली वाली बैटरी का जो यहाँ पर एक की है वो K1 है, ठीक है ना, और दूसरी का K2 है, दोनों अभी ओपन है ना। और एक एक करके हम क्लोज करेंगे तो ये आपका सर्किट डिजाइन हो गया। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ से जॉकी यहाँ से अटैच कर दी गई है। इस जॉकी को हम स्लाइड करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर में वो डिवाइड होगा, मतलब आप इधर कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। इस प्रकार से हम इसको स्लाइड करके जो है हम जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें वायर जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आपको के पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो आप इजीली क्या है किसी भी लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप इसके किसी भी लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला हमने स्टेप लिया कि K1 को हमने क्लोज कर दिया, इसको हमने पहले क्लोज किया, और K2 को हमने ओपन ही रखा। जब K2 को आप ओपन रखोगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगी ऐसे, ठीक है ना, पहले वाली सर्किट होगी। और जॉकी को आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे और एक ऐसा पॉइंट पाओगे जिस पॉइंट पर क्या है आपका गैल्वेनोमीटर क्या है, मान लो डिफ्लेक्शन आपका 0 शो करने लगा, नल डिफ्लेक्शन। तो मतलब उसको अब जो लेंथ आपको मिलेगी वायर पे उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। मतलब इस लेंथ पर आपका जो ये गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिफ्लेक्शन आपका 0 हो गया तो बैलेंस हो गया ना। तो मान लो कि ये जो लेंथ आई इसको आपने पहले आपने क्या इसको आपने क्लोज किया और यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आया, इसको स्लाइड करने के बाद जो पॉइंट आपको मिला, जो लेंथ आपको मिली वो मान लो L1 मिली। L1 पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका यहाँ से A से लेके J तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा K इंटू L1 होगा। K क्या चीज़ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखो इस केस में आपका जो K इंटू L1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो E1 के बराबर होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहला ये कॉन्सेप्ट आपने निकाल लिया है, ठीक है ना, ये पहला हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप क्या करोगे, K2 को क्लोज्ड करोगे, K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, है ना बेटा जी। तो क्या करोगे देखो, तो बेटा क्या होगा, तो अगर आपने इसको ओपन कर दिया, इसको आपने क्लोज किया तो करंट अब इसमें फ्लो करना शुरू की इस तरीके से। तो सर्किट आपकी ऐसे बन जाएगी, ये वाली सर्किट, ये वाला लूप लेंगे। अब इसको हम स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद चेक करेंगे कौन सी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ है। मान लो कोई पॉइंट आपका कहीं पर मिला और वो लेंथ आपको मिली L2, तो L2 जो लेंथ मिली उस लेंथ पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या है आपको नल डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ने लगा। इसका मतलब कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा, और जो लेंथ आपको मिली है वो L2 मिली है। तो क्या होगा बेटा जी, दूसरे तो आप कहोगे सर KL2, क्योंकि L2 क्या है, वो लेंथ है जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया और ये बैटरी आपकी यूज में है। तो आपने कहा KL2 जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, वो E2 के बराबर होगा। ये आपका सेकेंड हो गया। अगर इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को अगर डिवाइड किया तो क्या आ गया, L1/L2 इक्वल टू व्हाट, E1/E2। ये देखो आपने क्या है
कि जिसमें लेंथ ज़्यादा आएगी उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, जिसमें लेंथ कम आएगी उसका ईएमएफ कम होगा। तो आपने कंपैरिजन कर लिया ना, L1/L2 इक्वल टू E1/E2। तो आपने कहा कि यहाँ से हम लोग दोनों सेल को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये निकालना है ना L1 और L2, ये दोनों निकाल सकते हो आप लोग, L1 और L2। L1 वो लेंथ है जो पहली बैटरी के लिए दिखा रहा है नल डिफ्लेक्शन, और L2 यहाँ पर वो लेंथ है जहाँ पर दूसरी के लिए दिखा रहा है नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर L1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, KL1 हो जाएगा, L2 के लिए KL2 हो जाएगा। दोनों को आपने इक्वेट करके आपने L1 और L2 तो पता ही आपको है, अगर L1 और L2 पता है तो E1 और E2 का भी रेशियो आपको मालूम हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा जो इसका तीसरा एप्लीकेशन है कि टू मेज़र द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो आप लोगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेज़र करना है, ठीक है ना। मतलब बैटरी, यहाँ बैटरी आप देख रहे हो, बैटरी जो हमने आपको दिया है वो उसका ईएमएफ इसका ई है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर है, ये आपकी जॉकी है। फिर आपने क्या किया, जॉकी को आपने स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद मान लो जो आपको लेंथ मिली वो L1 लेंथ मिली, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या है, करंट जीरो हो गया। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा तो स्मॉल आर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इसका कोई रोल ही नहीं होगा। तो वो जो लेंथ आपकी आएगी उसे बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, और ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जो वो ईएमएफ के बराबर दिखेगा आपका K/L1 दिखेगा। इसको आप पहले कर चुके हो। आप यहाँ पर ईएमएफ क्यों निकाल पाए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट कर नहीं रहा था, क्योंकि इस पूरे की पूरी ब्रांच में करंट आपकी जीरो थी। जब जीरो है ब्रांच में तो ओपन सर्किट बोलेंगे, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये तो आप पहले से आपने KL1 लिख लिया, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब आपने क्या किया, लेकिन आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस आप क्या करोगे, इसके साथ जोड़ दोगे पैरेलल में, वो होगा आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। यहाँ पर ऐसे आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लिया, उससे आपने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपका बॉक्स है, यहाँ से रेजिस्टेंस मान लो R आपने यहाँ पर जोड़ दिया, और ये ला के यहाँ पर इसको अटैच कर दिया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब अगर आपने इस जॉकी को स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद मान लो गैल्वेनोमीटर में क्या है, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट आपको जीरो दिखाई पड़ रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आप कहोगे इस पूरी की पूरी इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ऐसे, है ना। क्यों, क्योंकि जितना ईएमएफ इसका होगा उतना ही ईएमएफ यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, सेम होगा ना। जो भी वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से ए से लेके जी तक होगा वही डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यस और नो। लेकिन आप देखो बेटा जी कि इस वाले लूप में करंट तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जी आपको जीरो दिखा रहा है ना करंट, लेकिन इस वाले लूप में करंट आपको मिलेगा। इसमें करंट जाएगा बेटा, इसमें तो करंट जाएगा, यस और नो। क्योंकि ये लूप में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ए से लेकर के जे तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मान लो कि ये आपको m मान लो, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को मान लो n मान लो, तो m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस a और j के बीच के बराबर है, तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इसमें तो करंट आएगी, इसमें करंट आपको फ्लो करती दिखाई पड़ेगी। और जब इसमें करंट फ्लो कर जाएगी तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका यूज में आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा बैटरी। आई थिंक मेरी बात आप समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहले वाले केस में जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा हुआ था पूरा का पूरा बैटरी इंटरनल से पार्टिसिपेट ही नहीं, पूरा का पूरा करंट जीरो था, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल आपको मिल गया, ईएमएफ मिल गया। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यहाँ पर आर रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर जोड़ दिया, अब जो है करंट इसमें फ्लो करने लगेगी, बैटरी से करंट आने लगेगी, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस लूप में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो अब बताओ m और n के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो E के बराबर होगा, नहीं। m और n के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के बराबर नहीं होगा, वो क्योंकि बैटरी, अब देखो ध्यान से, यहाँ m है और यहाँ n है, वो ईएमएफ से आपका देखो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी करंट फ्लो कर रही है। तो m और n के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो a और j के बराबर तो हो रहा है इस केस में, बट m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ और आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में आ गया है, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है बेटा। तो अब जैसे ही यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया आपने और जॉकी को आपने स्लाइड करना है, तो जॉकी को आपने स्लाइड करना है तो इस तरीके से स्लाइड करना है कि इसमें जी आपका जीरो आ जाए। जीरो कब आएगा, जब m और n का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बराबर होगा, और m और n का पोटेंशियल डिफरेंस अब E नहीं रहा,
इसलिए कोई और लेंथ आने वाली है। पहले जब रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं था ना, तो आपको L1 आ गया और L1 लेंथ पे ही आपको मिल गया था EMF। अब जब रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया तो रेजिस्टेंस बॉक्स के आने की वजह से इसमें करंट फ्लो कर गई। अब इसमें करंट फ्लो कर गई तो M और N के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर E के बराबर नहीं है तो जॉकी को आपको स्लाइड करना पड़ेगा, तो L1 के अलावा कोई दूसरी लेंथ मिलेगी कि गैल्वेनोमीटर में जब भी करंट जीरो होगा तो लेंथ आपको दूसरी मिलेगी। इसका ये मतलब सीधा सीधा हुआ बेटा जी कि मान लो M और N के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू K इंटू L2 के बराबर होगा। याद रखना बेटा जी, ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है M और N के बीच का, ठीक है ना। ये EMF के बराबर नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा, इस वाली सर्किट को हमने बाहर बना लिया है। देखो ये आपका क्या था, ये आपका M था और ये आपका N था, इसको हमने बाहर बना लिया है। तो आपको पता है कि M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो KL2 के बराबर है, वो तो निकाल चुके हो आप यहाँ से। और रेजिस्टेंस आपका R मतलब ये जो बॉक्स लगा हुआ है ये, ठीक है ना। अगर इसमें हम ये इस तरीके से, अब इसमें अगर हम KVL लगाते हैं तो कितना होगा, आप अगर मान लो ऐसे चलते हो या ऐसे चलें, कोई बात, आप चल सकते हो क्लॉकवाइज। मान लो आप क्लॉकवाइज चलते हो ऐसे, तो आप M से N चलोगे, ऐसे मूव करोगे तो बोलो कितना आएगा बेटा जी, ये आ जाएगा प्लस E, है ना, अप्लाइंग KVL, तो क्या होगा, प्लस E हो जाएगा, है ना। अब करंट इसमें मान लो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो तो करंट के अपोजिट चल रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस IR, तो प्लस IR आ जाएगा। फिर मूव किया आप, यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट के अपोजिट हो तो प्लस I कैपिटल R हो जाएगा, है ना। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। सॉरी बेटा, तो यहाँ पर गलती हो गई हमको, यहाँ पर आपका माइनस E आएगा ना, यहाँ पर आपका माइनस E आएगा, ऐसे होगा ना बेटा जी। ये आपका माइनस E आए, क्यों, क्योंकि आप चल रहे हो M से N चल रहे हो। आप ऐसे भी मूव कर सकते हो इस वाइज में भी करंट के अलॉन्ग, या ऐसे भी मूव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। करंट ऐसे फ्लो करा दिया आपने, अब M से N मूव कर रहे हो, इस तरीके से मूव कर रहे हो, तो M से आपने पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है बेटा जी। अब इसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आ गया E इक्वल टू आ गया क्या, IR प्लस IR, ठीक है बेटा जी। हमको R निकालना है यहाँ से, तो आपने कहा कि यहाँ से IR E कितना हो जाएगा तुम्हारा, E माइनस IR इज इक्वल टू क्या आ गया, IR आ गया, ठीक है बेटा जी। और IR की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, इसमें करंट कितनी जा रही है बोलो, इसमें करंट जा रही है I जा रही है इसमें, तो ये रेजिस्टेंस आपका I है, तो IR कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। तो आप यहाँ ले सकते हो E क्या, माइनस V इक्वल टू IR, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ से R कितना होगा, यहाँ से R हो जाएगा आपका E माइनस V अपॉन I, यहाँ से इसको आप निकाल सकते हो, है ना। अब इसके बाद बेटा, अब बेटा R इक्वल टू क्या है, यहाँ पर I इक्वल टू V बाई R है ना। E माइनस V अपॉन V इंटू हो गया कैपिटल R, ठीक है बेटा। तो बेटा आप यहाँ से R इक्वल टू क्या कर सकते हो, E अपॉन V माइनस 1 इंटू आपका R आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर E इक्वल टू क्या निकाल रखा आपने, E इक्वल टू KL1 और V इक्वल टू KL2, तो आप यहाँ पर E और V की रख दो वैल्यू, तो R इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी, KL1 अपॉन KL2 माइनस 1 इंटू R आ गया। तो यहाँ से आपका जो इंटर रेजिस्टेंस R आ गया, कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ गया। देखो आपको L1 पता है, L2 पता है, और कैपिटल R भी जो पता है कि नोन रेजिस्टेंस है। वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे ज़रूर डिस्कस करना, ओके।